गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम रेस्ट अश्योर्ड के इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गो थ्रू कराऊंगा और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा ताकि आप इंटरव्यू में उनको बहुत इजीली और इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकें। ये जो पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन का है, मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा। इस पार्ट दिस इज द जस्ट पार्ट वन, और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं पार्ट टू एंड पार्ट थ्री एंड सो ऑन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की ट्राई करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज, क्योंकि हम रेस्ट अश्योर्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज रेस्ट अश्योर्ड। तो रेस्ट अश्योर्ड क्या है? रेस्ट अश्योर्ड इज अ जावा बेस्ड लाइब्रेरी यूज्ड फॉर टेस्टिंग रेस्ट एपीआई। बेसिकली रेस्ट अश्योर्ड एक जावा की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमें क्या है, रेस्ट अश्योर्ड ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमें रेडीमेड बना के दिए हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट, वन थिंग। अब रेस्ट एश्योर्ड हम क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली इट सिंप्लीफाइज द एपीए टेस्टिंग बाय अलाउइंग अस टू राइट रीडेबल बीडीडी स्टाइल टेस्ट विदाउट डीलिंग विद द लो लेवल एचटीटीपी क्लाइंट कोड। अब ये बेसिकली रेस्ट एश्योर्ड क्योंकि लाइब्रेरी है जावा की, तो जैसे मैंने बताया कि हमें ये डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करती है, तो ये हमारी एपीए टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट एश्योर्ड के अंदर हम बीडीडी स्टाइल के अंदर टेस्ट लिख सकते हैं जो बहुत ही इजी टू राइट है, इजी टू रीड है और बाद में इजी टू मेंटेन है। अदरवाइज आपको जो एपीए टेस्ट है उसको लिखने के लिए आपको लो लेवल क्लाइंट कोड राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अगर सेम टेस्ट विद रेस्ट एश्योर्ड लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारा टेस्ट है, जहां पे हम गिवन, व्हेन, देन ये चीज यूज करते हैं। तीन सेक्शन होते हैं हमारे टेस्ट के। गिवन हमारी इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, हमने यूआरएल बताया। व्हेन हमारे मेथड को रिप्रेजेंट करता है और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और देन हमारा रिस्पॉन्स को रीड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये एक रेस्ट एश्योर्ड का एक बेसिक सा टेस्ट बनाया है। वन थिंग, कितना इजी है, शॉर्ट कोड है, इजी टू राइट है और इजी टू रीड भी है। करेक्ट। अब यही सेम, जो सेम हमारा टेस्ट है जो हमने रेस्ट एश्योर्ड में बनाया, अगर आप इसको बिना रेस्ट एश्योर्ड के बनाए, नॉर्मल जावा प्रोग्राम को यूज करके बनाए, तो ये आपको कोड ये लिखना पड़ेगा। विदाउट रेस्ट एश्योर्ड आप देख रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपको ये लेंथी कोड लिखना पड़ेगा, जहां पे आपको स्टेप वन के अंदर यूआरएल क्रिएट करना है यूआरएल क्लास को यूज करके। फिर स्टेप टू में आपको वो कनेक्शन ओपन करना है। ठीक है, तो HTTP कनेक्शन क्लास को यूज करके आप कनेक्शन ओपन करेंगे और यहां से गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। थर्ड स्टेप आपको बनाना पड़ेगा जहां पे आप स्टेटस कोड गेट करेंगे। आपने रिक्वेस्ट सेंड की, कनेक्शन बनाया, आपको गेट रिस्पॉन्स कोड मेथड है, तो आपको ये चीजें स्टेप थ्री एंड देन स्टेप फोर के अंदर आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा आप उसको रीड करेंगे। डिफरेंट चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, बफर रीडर है, फिर स्ट्रिंग बिल्डर है एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे अपना खुद का एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। एंड देन स्टेप फाइव आपको जेसन पार्स करनी होगी और फिर आप वैलिडेट करेंगे जेसन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विदाउट रेस्ट एश्योर्ड आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लो लेवल जो क्लाइंट कोड लिखना पड़ता है, लो लेवल HTTP क्लाइंट कोड आपको लिखना पड़ता है। और रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी से ये बहुत इजी है, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड ने वो सारे के सारे जो मेथड्स हम यहाँ पे मैन्युअली लिखेंगे उनको अपने लाइब्रेरी की हेल्प से हमें वो मेथड बहुत इजीली प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी एपीआई टेस्टिंग बहुत इजी और सिंप्लीफाइड हो जाती है। सो दैट इज वन थिंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ है कि ये लाइब्रेरी क्या है, कैसे काम करती है और उसका क्या एडवांटेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच HTTP methods आर कॉमनली यूज्ड इन एपीआई टेस्टिंग अलोंग विद द स्टेटस कोड। तो हम एपीआई टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट HTTP मेथड होते हैं जिनसे हम किसी पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करते हैं। कौन कौन से मेथड है, और जब भी कोई एपीआई को हम कॉल करते हैं, हर एपीआई का जो मेथड है वो एक पर्टिकुलर स्टेटस कोड हमें प्रोवाइड करता है, सर्वर से एक पर्टिकुलर स्टेटस कोड उसका हमें मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मेथड कौन कौन से हैं और उस मेथड का क्या काम है और उनका स्टेटस कोड क्या है।
तो पहला जो मेथड होता है एपीआई टेस्टिंग के अंदर वो होता है गेट मेथड। गेट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, गेट क्या करता है, रिट्रीव डेटा, यानी कि सर्वर से डेटा को रिट्रीव करता है। और इसका जो रिस्पॉन्स कोड क्या होता है गेट गेट मेथड का, 200। तो गेट फॉर रिट्रीव डेटा एंड 200 इज द स्टेटस कोड, पहली चीज। फिर नेक्स्ट मेथड होता है हमारा पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, दैट इज टू क्रिएट डेटा। अगर आपने सर्वर पे कोई नया डेटा क्रिएट करना है, नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं उस टाइम पे, पोस्ट मेथड। और वो डेटा क्रिएट करता है। और स्टेटस कोड क्या होता है पोस्ट रिक्वेस्ट का, 201। आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मेथड और कोड जरूर आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। तो इंटरव्यूअर आपसे पहले बेसिक चीजें पहले कंफर्म करेगा कि आपको बेस, जो बेस है वो आपको वो उसकी नॉलेज है कि नहीं है। देन नेक्स्ट मेथड इज पुट। पुट मेथड है हमारा, दैट इज फॉर अपडेट एंटायर रिसोर्स। सपोज करो आपने पोस्ट मेथड से क्या किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने वो रिकॉर्ड गलत एंटर कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप उस रिकॉर्ड को चेंज कर सको, उस पूरे रिकॉर्ड को। तो आप पुट मेथड यूज करते हैं। पुट मेथड क्या करता है, अपडेट एंटायर रिसोर्स, यानी कि जो आपने एक डेटा क्रिएट किया, एक रिसोर्स क्रिएट किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया सर्वर पे, आप उसको एंटायरली उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, और उसका स्टेटस कोड होता है 200। देन नेक्स्ट मेथड आता है हमारा पैच। पैच क्या करता है, बेसिकली एक रिकॉर्ड जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और आप उसमें कोई पार्शल अपडेट करना चाहते हैं। सपोज करो आपने स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड एंटर किया, और स्टूडेंट का जो आपने रोल नंबर है या उसकी उसका जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने क्या किया, वो इनकरेक्ट ऐड कर दिया, कोई एक सब्जेक्ट हमने बाय मिस्टेक गलत ऐड कर दिया। तो आप पार्शियल अपडेट से उस पर्टिकुलर जो वैल्यू थी उसको अपडेट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। यानी कि आपने पूरा रिकॉर्ड नहीं चेंज किया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारा सही है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन, उसका एक सब्जेक्ट हमने गलत एंटर किया, तो पार्शियल अपडेट, दैट इज फॉर पैच मेथड। और इसका स्टेटस कोड होता है 200। एंड डिलीट होता है हमारा मेथड, सर्वर से किसी रिकॉर्ड को, किसी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए। और 204 जो है हमारा, क्या होता है, डिलीट मेथड का स्टेटस रिस्पॉन्स कोड होता है। तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं सर्वर पे, और उनका स्टेटस कोड क्या है। सो दैट इज ऑल्सो डन, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अब आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डू यू वैलिडेट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। अब आपने स्टेटस कोड तो बता दिए कि भाई गेट गेट एंड पोस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के ये हमारे स्टेटस कोड हैं, लेकिन आपको एपीआई टेस्टिंग के अंदर वो रिस्पॉन्स कोड, वो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड वैलिड करने होते हैं, वैलिडेट करने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वैलिडेट। तो रेस्ट एश्योर्ड के अंदर हम आपको पता है कि तीन रिक्वेस्ट के तीन पार्ट होते हैं, गिवन, व्हेन एंड देन। तो जो डॉट देन हमारा पार्ट होता है, डॉट देन सेक्शन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स हमारे रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और रेस्ट एश्योर्ड के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट जो है एक असर्शन लगी हुई है, दैट इज जो मेथड है हमारा, डॉट देन के बाद आप लगाएंगे डॉट स्टेटस कोड, और आप अपना स्टेटस कोड यहां बताएंगे। इसका मतलब है कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ये एक असर्शन लगा रहा हूं कि जो मैंने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है उसका जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड आएगा, दैट शुड बी 200। तो अगर मैं 201 एक्सपेक्ट करता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया, तो मैं यहाँ पे स्टेटस कोड को एक्सपेक्ट करूंगा 201। मे बी मैंने डिलीट रिक्वेस्ट सेंड किया, तो मैं यहाँ पे करूंगा 204। तो यहाँ पे हम अपना एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड बताएंगे, और ये रेस्ट एश्योर्ड के अंदर ये इनबिल्ट एक मेथड बना हुआ है डॉट स्टेटस कोड, जो आपको डॉट देन के साथ लगाना है। करेक्ट, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप हम क्या करते हैं, पुट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पुट रिक्वेस्ट, सॉरी, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी वेज यू कैन सेंड बॉडी इन पोस्ट रिक्वेस्ट। आपको पता है कि जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ उस रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी होती है। क्यों, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है,
सर्वर पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है जो पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी, तो वो हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी होती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के कितने मेथड हैं जिससे आप, कितने वेज हैं जिससे आप पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड कर सकते हो। फर्स्ट, रॉ जेसन, आप डायरेक्टली रॉ जेसन पास करोगे, डायरेक्टली रो जेसन आप पास करेंगे अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। वन उसका वे है। सेकंड, आप हैश मैप बना सकते हो एक, आप हैश मैप बना के उसको आप पास करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट में। देन जेसन ऑब्जेक्ट क्लास है उसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ, पोजो क्लासेस बना सकते हैं आप, पोजो क्लासेस का ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे बॉडी के साथ सेंड करते हैं। और या आप एक्सटर्नल जेसन फाइल भी यूज कर सकते हैं। तो ये 5 डिफरेंट वेज हैं जिससे आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए वन थिंग। एंड देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज कंटेंट टाइप, करेक्ट। अब ये क्या चीज है ये आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कंटेंट टाइप। तो जब आप सर्वर को एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और मोस्टली कंटेंट टाइप का जो ये एक हेडर है, ये कब यूज होता है, जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो या पुट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। तो ये कंटेंट टाइप का एक हेडर है जो आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हैं। कैसे और इसका पर्पस क्या है, कंटेंट टाइप का क्या पर्पस है। इट टेल्स द सर्वर फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट डेटा, यानी कि आप जब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, एक एपीआई रिक्वेस्ट आप सर्वर को सेंड कर रहे हैं, और आपकी रिक्वेस्ट कौन सी है, पुट या पोस्ट, राइट। तो आप उसके साथ क्या करते हैं, कुछ उस रिक्वेस्ट का डेटा सेंड करते हैं, बॉडी के अंदर डेटा सेंड करते हैं, पेलोड सेंड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या ये कंटेंट टाइप क्या करता है, ये सर्वर को बताता है कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसके साथ जो डेटा भेज रहे हो उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का डेटा आप उस रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर रहे हो। तो बेसिकली कंटेंट टाइप एक हेडर है। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे इसको लिखते हो। गिवन के साथ हम डॉट हेडर लगाते हैं, और डॉट एक हेडर बताते हैं, कौन सा हेडर है हमारा, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमने बताया एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी कि एक जेसन टाइप का डेटा है। तो ये एक हेडर है, इसका पर्पस क्या है आप यहां पे देखें। द कंटेंट टाइप हेडर इज ए क्रिटिकल बिकॉज इट टेल्स द सर्वर हाउ टू इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट पेलोड। यानी कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ हम उस रिक्वेस्ट के डेटा की टाइप भी साथ में बता रहे हैं, ताकि सर्वर को ये पता लग जाए कि उसने उस रिक्वेस्ट को, उस जो बॉडी है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, यानी कि हम सर्वर को एक्सप्लिसिटली ये डिक्लेयर करके भेज रहे हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करो कंटेंट टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो विदाउट एक्सप्लिसिटली सेटिंग इट इन द रेस्ट एश्योर्ड, अगर आपने सपोज करो कंटेंट टाइप को यूज नहीं किया, आप बिना कंटेंट टाइप के क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, आपने वो सेट नहीं किया, तो इसका क्या एक आपको यानी कि इशू रेज हो सकता है कि द सर्वर माइट नॉट अंडरस्टैंड द डेटा फॉर्मेट, कि जो डेटा आपने अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड किया हो सकता है सर्वर उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए उस फॉर्मेट को। और जब वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो देयर कैन बी इश्यूज लीडिंग टू एरर लाइक, या तो इंटरनल सर्वर एरर आ सकती है, या अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, क्योंकि सर्वर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब आप आप ये एक्सप्लिसिटली कंटेंट टाइप यहां पे जैसे बताया हमने गिवन डॉट हेडर, आपने उस रिक्वेस्ट के साथ गिवन के साथ जाएगा डॉट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। यहां पे जब आपने इसको एक्सप्लिसिटली अपनी रिक्वेस्ट के साथ मेंशन किया है कंटेंट टाइप, तो सर्वर को कोई भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने में इशू नहीं आएगा। सर्वर इसको इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि जो डेटा आप मुझे रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर रहे हैं उसकी टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, और सर्वर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। तो ये हमारा कंटेंट टाइप हेडर जो है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या है और एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है।
वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। आने वाले वीडियोस में इसकी मैं फर्दर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये इंटरव्यू के अंदर जरूर हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस जो बनाया मैंने पहले, पूरी रेस्ट एश्योर्ड की प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अब आप, अल्टीमेटली हमारा टारगेट इंटरव्यूज क्रैक करने का, तो आप इन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करें, कॉन्सेप्ट जो प्लेलिस्ट में है उनको भी गो थ्रू करें। और अगर आपको ये सीरीज, ये क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन पार्ट 2 में रेस्ट एश्योर्ड के लेके आऊँ, क्योंकि अभी सिर्फ हमने स्टार्ट किया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियोस में कवर करूं। थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट वेरी सुन।